आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा पी ब्लॉक चल रहा है और पी ब्लॉक में हम आपको हेलोजन परिवार के तत्व पढ़ा रहे हैं। हेलोजन परिवार में इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको डीकन विधि पढ़ाई थी कि डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आज स्टूडेंट हम क्लोरीन गैस के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। करते हैं क्लोरीन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मैंने यहाँ पर देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिख दिया है। अगर मैं एक एक करके लिखता तो स्टूडेंट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, बस इन्हीं को समझा दे रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हेलोजेंस होते हैं स्टूडेंट वो कलर्ड होते हैं, उनमें कोई ना कोई कलर जरूर होता है। तो क्लोरीन गैस क्या है स्टूडेंट? पहले तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है, ठोस द्रव गैस आप सभी को पता है, तो ये क्या है? गैस है। तो क्लोरीन हरे पीले रंग की तीखी गंध वाली गैस है। तीखी का मतलब बहुत अजीब सी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है क्लोरीन गैस जल में विलय है और क्लोरीन के जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहा जाता है, ठीक है। अगर आप क्लोरीन गैस को जल में घोलोगे तो घुल जाएगी और जो विलयन बनेगा उसको हम क्लोरीन जल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, जो क्लोरीन गैस है ये वायु और ऑक्सीजन से भारी है। आप सभी को पता है कि वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, सभी को पता होगा ये तो, ठीक है। और जो क्लोरीन गैस है ये वायु और ऑक्सीजन इन दोनों से भारी है। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट, क्लोरीन गैस बहुत ही ज्यादा विषैली होती है, ठीक है। तो आप ये चार फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ लेना। देखो बोर्ड परीक्षा में फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आप फिर भी तैयार कर लेना। पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग क्या आप फिर आके आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूछ ले, ठीक है। तो हमको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है स्टूडेंट, जिससे कि हमारे बोर्ड परीक्षा में नंबर कम हो जाए। पी ब्लॉक की मैं आपको स्टूडेंट 2 या 3 वीडियो और प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ हमारा पी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद डी और एफ पढ़ाया जाए या फिर कोलाइडी अवस्था वाला चैप्टर पढ़ाया जाए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ओके। आपको जो पढ़ना है स्टूडेंट वो पढ़ाएंगे। और हमारा देखो टारगेट है स्टूडेंट, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा नवंबर तक पूरा केमिस्ट्री समाप्त हो जाए, ठीक है। चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा केमिस्ट्री में वो पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 दिसंबर से हमारा अनसॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं, ओके। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, रासायनिक गुण की बात करें, तो मैंने यहाँ पर देखो 6 पॉइंट ये लिखे हैं, 7 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट और कराऊंगा बिरंजक गुण वाला। तो इन 7 पॉइंट्स को हम सही तरह समझते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट हाइड्रोजन से क्रिया। देखो जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन का सूत्र आप सभी को पता है H2 होता है और क्लोरीन का क्या होता है Cl2। ये जो क्रिया स्टूडेंट प्रकाश की उपस्थिति में होगी, सनलाइट में होगी, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई तो ये आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, HCl। क्या बनाएंगे? HCl। H2 कितने हैं, मतलब H कितने 2, Cl कितने 2, तो क्या बन जाए 2HCl। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत ही इजी रिएक्शन है स्टूडेंट, ये तो बेसिक रिएक्शन है, सभी को पता होगी शायद, ठीक है। और ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। तो स्टूडेंट हमारी पहली रिएक्शन समाप्त हो चुकी है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट धातुओं से भी क्रिया। देखो जितने भी मेटल्स होते हैं ज्यादातर क्लोरीन से क्रिया करते हैं, चाहे वो सोडियम हो। अगर हम सोडियम की क्रिया कराएं तो 2Na प्लस Cl2 क्या बनेगा? 2Na ये रहा, 2Cl यहाँ पर है, तो हम बना सकते हैं 2NaCl, जिसका नाम है स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, या फिर हम इसको कहते हैं नमक। क्या कहते हैं? नमक। तो यहाँ लिख लोगे आप सोडियम क्लोराइड। देखो स्टूडेंट इसकी जो रिएक्शंस हैं इतनी ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसके ऑक्सीकरण गुण पूछे जा सकते हैं, या फिर अमोनिया से क्रिया, या फिर बुझे हुए चूने। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बेसिक रिएक्शंस हैं, इतना इनको नहीं पूछा जाता है। ये क्या सोडियम धातु, ये क्लोरीन है। और कराना चाहते हो तो Mg प्लस Cl2 इज गिवन यू MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से आप किसी भी मेटल के साथ क्लोरीन की क्रिया कराओगे तो हमें उसका क्लोराइड मिल जाएगा जिस धातु से आप क्रिया करा रहे हो, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर 2 दिखा दी, 2 ही चल जाएंगे, आप और भी करके देख सकते हो। फिर है स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड से भी क्रिया। देखो जब हम क्लोरीन गैस की SO2 से भी क्रिया कराते हैं तो SO2 प्लस Cl2 इज गिवन यू, कुछ नहीं करना है, प्लस का निशान हटा दो, दोनों को आपस में जोड़ दो, SO2Cl2। इसका नाम है स्टूडेंट सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये बेसिक रिएक्शन है स्टूडेंट, अगर आप एक बार इनको सही तरह प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन तैयार हो जाएंगी। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है और ये क्या है? क्लोरीन गैस है। तो बस SO2 और Cl2 को आप जोड़ दो, प्लस का चिन्ह हटा दो, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन भी हमारी समाप्त हो चुकी है। बहुत ही इजी रिएक्शंस है, इनकी प्रैक्टिस देखो स्टूडेंट एक चीज होती है, जब तक आप खुद इनकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इन रिएक्शंस को करना नहीं सीख सकते हो। रिएक्शन करने का कोई भी तरीका नहीं होता है, ना ही कोई बेसिक फंडा होता है। आपको जैसे मैं करा रहा हूं आपको वैसे ही तैयार करनी पड़ेंगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट CO से क्रिया। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। जब हम CO की क्रिया Cl2 के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, इनको भी आपस में जोड़ दो, बस जैसे हमने इनको जोड़ा है, COCl2। तो ये होते हैं स्टूडेंट फॉस्जिन नामक गैस, जो कि बहुत ही ज़्यादा विषैली होती है। ये क्या है? फॉस्जिन गैस, और बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस है, याद रखना, ठीक है।
तो CO से जब क्लोरीन की हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें COCl2 प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फॉस्जिन गैस। देखो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर किया करो। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट भुजे हुए चूने से अभिक्रिया। शायद कुछ बच्चों को भुजे हुए चूने का सूत्र ना पता हो, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही भुजा हुआ चूना कहा जाता है। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो CaOH का होल ट्वाइस किससे क्रिया करा रहे हो? क्लोरीन के साथ। और ये रिएक्शन अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर, अभी मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाने वाला हूं, जब हम भुजे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन गैस से कराते हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है वो समझ लो। Ca है, Ca लिख दिया, एक O, देखो 2 O हैं, 2 में से केवल एक O आपको यहां पर लेना है। Cl कितने हैं? 2, तो यहां पर 2 लगा दोगे, प्लस 2 H रहेगा स्टूडेंट, एक ऑक्सीजन रह गया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं H2। क्या लिख सकता हूं? H2। तो इसका नाम है हमारा ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूड़। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर कह दो या फिर व्यंजक चूड़ कह दो। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो नाम लिख लेना इसका, CaOCl2 का स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूड़ नाम है। इसका नाम क्या है? भुजा हुआ चूना। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी 5 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं ये पांचों की पांचों रिएक्शंस आपको तैयार हो गई होंगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको 6ठी, 7वीं और 8वीं 3 रिएक्शंस और कराने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको उपयोग पढ़ाऊंगा, उसके साथ ही हमारा क्लोरीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको व्यंजक चूड़ पढ़ाऊंगा और अंतरा हैलोजन यौगिक पढ़ाऊंगा। उसके साथ ही हमारा जो हैलोजन परिवार है वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर जीरो ग्रुप पढ़ाऊंगा। जीरो ग्रुप इतना बड़ा नहीं है स्टूडेंट, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको जल्दी कवर करा देंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट आगे की 2-3 रिएक्शंस की। ठीक है, चलो अब देखो अमोनिया से स्टूडेंट 2 प्रकार से क्रिया करती है क्लोरीन गैस। अब कैसे कैसे क्रिया होती है वो जान लो। ठीक है, तो मैं यहां पर डाल दे रहा हूं 6ठा पॉइंट, अमोनिया से अभिक्रिया। क्रिया लिख दो, ठीक है ना। अब कैसे क्रिया होगी स्टूडेंट वो समझ लो आप। देखो 2 तरीके से होती है। पहली है, मैं पहले दिखा रहा हूं, अमोनिया के आधिक्य में या अमोनिया की अधिकता में। मतलब अमोनिया की मात्रा ज़्यादा है और क्लोरीन की मात्रा कम हो, उस कंडीशन में क्रिया क्या होगी आपको वो समझना है। देखो NH3 है प्लस Cl2 है। अब देखो अमोनिया की अधिकता तो स्टूडेंट याद रखना, जैसे मैं कर रहा हूं आपको वैसी रिएक्शन करनी है। यहां पर लगाओगे आप 8, जब अमोनिया की अधिकता बोले, और यहां पर लगाओगे आप 3। यहां पर कितना लगाओगे? 8, यहां कितना लगाओगे? 3। क्या बनेगा वो समझ लो। इज गिवन यू कितने N है, यहां पर 8 दिखाई दे रहा है, 8 में से केवल 6 N लगा दो, उसके साथ H देखना कितने, 8 या 24। यहां पर अगर मैं लिख दूं H4 तो 6 चौक 24, मतलब हमारे जितने भी हाइड्रोजन है वो समाप्त हो चुके हैं। Cl हमारे पास कितने, 3 दूनी 6। अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूं तो मेरे 6 के 6 Cl खत्म हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि Cl खत्म हो चुका है, हाइड्रोजन भी खत्म हो चुका है, केवल 2 N रह गए। तो N2 के रूप में वो N भी मुक्त हो जाएंगे। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, अमोनिया और क्लोरीन की, यह है अमोनिया, यह है क्लोरीन, और ये बना स्टूडेंट अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसाधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसाधर। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ईजी रिएक्शन है, कुछ नहीं था। 8 N में से 6 लगा दो। H हमारे पास 8 या 24 हैं, तो लेकिन मैंने उनको 6NH4 करके लगाया, 6 चौक 24, मतलब वही है। Cl 6 थे तो हमने इस तरीके से लगा दिए। कहने का मतलब यह है कि जब हम अमोनिया की आधिक्य में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, क्लोरीन के आधिक्य में देख लो, क्लोरीन की अधिकता में कैसे क्रिया होने वाली है। देखो NH3 लोगे, तरीका वही रहने वाला है, प्लस Cl2। यहाँ पर स्टूडेंट NH3 के आगे तो आपको कुछ नहीं लगाना, लेकिन Cl के जैसे आगे 3 लगाए ना, तो यहाँ पर भी 3 लगा दो। क्या बनने वाला वो समझ लो। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 3 Cl इस 3 H को रिप्लेस कर देंगे, विस्थापित कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ से हम इन 3 H को हटा देते हैं और 3 Cl H की जगह लगा देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, NCl3 प्लस यहाँ से जब 3 H हट रहे हैं और यहाँ पर भी 3 Cl बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 6 Cl थे हमारे पास, 6 में से केवल 3 Cl ही तो हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो 3 Cl और ये वाले 3 H क्या बना लेंगे स्टूडेंट, 3HCl। यह स्टूडेंट नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या है ये? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और इनका नाम स्टूडेंट आपको पता ही है, अमोनिया और ये क्लोरीन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी 6ठी रिएक्शन भी समाप्त हो जाएगी, अमोनिया से क्रिया या विक्रिया। अमोनिया की अधिकता में आपकी इस प्रकार से क्रिया होने वाली है, और अगर क्लोरीन की अधिकता है तो इस प्रकार से क्रिया होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, ऑक्सीकारक गुण की। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटाते हैं हम। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में या तो ऑक्सीकारक गुण पूछा जाता है इसका, या फिर आपका व्यंजक गुण पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑक्सीकारक गुण पढ़ाऊंगा, उसके बाद व्यंजक गुण। तो 7वां पॉइंट आपका ऑक्सीकारक गुण। तो क्लोरीन गैस जो है वो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? ऑक्सीकारक की तरह।
तो नंबर 1 पहला पॉइंट है क्लोरीन गैस ब्रोमीन और आयोडीन को उनके लवणों के विलयन से मुक्त कर देती है। राइटिंग पे मत जाना, जैसी है ठीक है आप लिख लेना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो क्लोरीन गैस क्या करती है, ब्रोमीन और आयोडीन के जो लवण होते हैं, जैसे मैं बात करूँ 2KBr, ये ब्रोमीन का लवण हो गया, और 2Ki ये हमारा आयोडीन का लवण हो गया, ठीक है। इनकी क्रिया अगर आप Cl2 के साथ कराओगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो Cl है ये ब्रोमीन को विस्थापित कर देगा, मतलब ब्रोमीन Br की जगह Cl लग जाएगा और Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2KCl प्लस Br को बिल्कुल हटा रहे हैं ना, तो Br2। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या है, ब्रोमीन। नाम लिख लेना, ये पोटेशियम क्लोराइड, ब्रोमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन। अगर Ki के साथ कराओगे तो कुछ नहीं है, जैसे ऊपर हुई है वैसी होने वाली है। Cl को I की जगह लगा दो और I मुक्त हो जाएगा, तो 2KCl प्लस I2। पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन, क्लोरीन, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट है क्लोरीन गैस H2S को, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करती है। कौन करती है स्टूडेंट, क्लोरीन गैस। किसको करती है, H2S को। तो क्या करोगे, Cl2 प्लस H2S, कुछ नहीं यार, बहुत ईजी है। H2 को Cl2 के साथ जोड़ दो, 2HCl बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस, और ये जो सल्फर है यही तो रहेगी। अब देखो Cl जो है H के साथ जुड़ जाएगा, 2HCl बन जाएगा। ये जो सल्फर है इसको हम मुक्त कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी सेकंड पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीकारक गुण में। अगर आपसे बोला जाता है कि क्लोरीन गैस के 2 ऑक्सीकारक गुण लिखो, तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, और भी मैं आपको कराने वाला हूँ, टेंशन ना लो। इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट अब, ठीक है। बस आप देखो मेहनत करते स्टूडेंट, आपका कोर्स इतना अच्छे तरीके से कराया जाएगा कि पूछो मत। कोर्स के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, अनसॉल्व पेपर भी कराएंगे, ठीक है, जो कि आपको कोई नहीं कराने वाला। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, क्लोरीन गैस द्वारा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण। सोडियम सल्फेट में बहुत सारे ऑक्सीकरण गुण हैं स्टूडेंट। सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण आपको 2-3 तैयार कर लेने हैं स्टूडेंट। अगर 2-3 ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। क्लोरीन गैस का सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, Na2SO3। किससे क्रिया करानी है आपकी, Cl2 से, ठीक है। लेकिन सोडियम सल्फाइड का यहाँ पर विलयन रहता है, अर्थात H2O भी ले लोगे यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लोगे, सोडियम सल्फाइड का विलयन, H2O हो गया। अब देखो क्रिया क्या होने वाली वो समझ लो। ये वाला एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड कर दो बस, Na2SO3 है, ये वाला ऑक्सीजन लग जाए तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस इसका 2H इस Cl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, 2HCl। क्या बनेगा स्टूडेंट, 2HCl। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ोगे तो Na2SO4 बनेगा। तो ये क्या था स्टूडेंट, हमारा सोडियम सल्फाइड था, और ये क्या स्टूडेंट, हमारा सोडियम सल्फेट है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप रिएक्शंस को कर सकते हो। बस 3 ही ऑक्सीकारक गुण बहुत हैं, और भी लिख सकते हो। चौथा लिख लेना, अपने आप करने की कोशिश करना। क्लोरीन गैस द्वारा फेरस लवण का फेरिक लवण में ऑक्सीकरण। जितने फेरस लवण होते हैं, चाहे फेरस क्लोराइड हो चाहे फेरस सल्फेट हो, उनको भी ऑक्सीकृत कर देता है फेरिक क्लोराइड और फेरिक सल्फेट में। कौन करता है, क्लोरीन गैस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ उपयोग की। नहीं, पहले विरंजा गुण देख लो, ठीक है ना। इसका विरंजा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको और देख लो। देखो क्लोरीन गैस में ऑक्सीकारक गुण की वजह से विरंजन की क्रिया होती है। जो विरंजक गुण ये रिप्रेजेंट करती है, क्यों करती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकारक गुण पाया जाता है। और ये रंगीन पदार्थों की जो रंग उड़ाती है स्टूडेंट, वो हमेशा के लिए उड़ाती है, अर्थात इसके द्वारा जो विरंजन होता है वो स्थायी होता है। अगर कोई रंगीन कपड़ा है, रंगीन फूल है, उसको अगर क्लोरीन गैस में प्रवाहित कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो कलर है वो हमेशा के लिए उड़ जाएगा। अब देखो इसकी विरंजक की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। आपको पता है Cl2 है, Cl2 प्लस H2O क्या बनेगा, HOCl प्लस HCl। अब समझ रहे हो क्या क्या होने वाला है स्टूडेंट, वो समझ लो पहले। Cl हमारे पास कितने थे, 2 हैं, तो एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। H 2 थे, हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा पहले एक कंडीशन में, हाइपोक्लोरस। इसकी विरंजन क्रिया बता दूं कैसे करती है, अम्ल,
ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, जो हाइपोक्लोरस अम्ल बना है HOCl, ये फिर विघटित हो जाता है HCl और नवजात ऑक्सीजन में। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो रंगीन पदार्थ है, चाहे वो रंगीन फूल हो चाहे कुछ भी हो, रंगीन पदार्थ ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रंगहीन में। अब जो रंगीन कलर मतलब रंगीन पदार्थ था वो क्लोरीन के ऑक्सीकार गुण की वजह से रंगहीन हो चुका है, और इसके द्वारा जो कपड़ों के या फिर रंगीन जो भी फूल हो कुछ भी हो उसका कलर हमेशा के लिए उड़ता है, दोबारा से कलर वापस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट ये 8 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उपयोग की बात करें तो स्टूडेंट इसका उपयोग सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाने में, फॉस्फेट गैस बनाने में, ऑक्सीकारक के रूप में, व्यंजक के रूप में बहुत सारी जगह यूज करते हैं, कीटनाशी के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। तो इसको सही तरह तैयार कर लेना। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा जो क्लोरीन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली जो वीडियो आने वाली स्टूडेंट उसमें मैं आपको अंतरा हैलोजन यौगिक और आपका व्यंजक चूर्ण पढ़ाने वाला हूं, उसके साथ ही हमारा हैलोजन परिवार समाप्त हो जाएगा। ठीक है।